हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में ही आगे जो है एडवांटेजेस ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड डिसएडवांटेजेस। आफ्टर दैट वी लर्न सम मोर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। तो दिस वीडियो इज़ फॉर बोथ सीबीएसई एंड आईसीएसई। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द एडवांटेजेस एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो हम देखते हैं रिप्रोडक्शन जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से होता है वो चीपर होता है, इजी होता है और बहुत जल्दी प्रोसेस है ना। प्लांट ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ कर पाते हैं, है ना। फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं वो जो रहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में प्रिजर्व रहते हैं, क्योंकि किसी भी तरह का गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। सीड फॉर्मेशन में क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें मैनिपुलेशन होने के चांसेस रहते हैं, बट जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है उनमें कैरेक्टर्स एज इट इज़ ही रहते हैं, किसी भी तरह का मैनिपुलेशन नहीं होता है। फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से जो प्लांट प्रोड्यूस होते हैं दे आर एग्जैक्ट एज देयर पेरेंट प्लांट, वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे इनके पेरेंट्स प्लांट होते हैं, ठीक है। और ये मेनली उन प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जो सीडलेस होते हैं, लाइक अ शुगर केन, ग्रेप्स, है ना। दीज प्लांट आर सीडलेस प्लांट, तो इनको ग्रोथ करने के लिए ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है इट इज़ द बेस्ट मेथड टू ग्रो अप दिस टाइप ऑफ प्लांट। आफ्टर दैट वी कम ऑन द डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। तो इसमें देखिए, हम देखें प्लांट जो है वो सेम टाइप का होता है, तो कई बार क्या होता है सेम टाइप से होने के कारण उसमें जो है एडवर्स कंडीशन को फाइट करने की जो कैपेबिलिटी है वो नहीं आ पाती है, या फिर किसी डिजीज़ या और किसी तरीके से, तो ये एक प्रॉब्लम आती है इस तरह के रिप्रोडक्शन में, ठीक है। फिर मैनी प्लांट्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो ओवर क्राउडिंग के कारण और लैक ऑफ न्यूट्रिशन रहता है इस मतलब जहाँ हम लगाते हैं, क्योंकि प्लांट्स बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाते हैं तो इनमें ओवर क्राउडिंग होने लगती है और न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है ना। तो दीज आर ऑल अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नाउ वी कम ऑन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ और भी, अभी तक हमने बेसिकली प्लांट में एसेक्सुअल का टाइप देखा था, अब हम एनिमल्स में भी देखेंगे। जो लोअर क्लास एनिमल्स होते हैं लाइक यूनिसेलुलर एनिमल्स, उनमें भी जो है वो प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन की बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। तो अब उनमें किस तरह से ये होता है वो हम देखें। तो मेनली जो है इसमें दो तरह की प्रोसेस होती है, एक है फिजन और दूसरी है बर्डिंग, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको फिजन एक्सप्लेन कर रही हूँ। फिजन जो होता है वो दो तरह का होता है, टू टाइप ऑफ फिजन होता है। पहला होता है बाइनरी फिजन, है ना, और सेकंड होता है मल्टीपल फिजन, है ना। बाइनरी फिजन मतलब होता है एक से दो। पहले तो ये समझिए फिजन होता क्या है। देखिए, आपने फिजन और फ्यूजन दो वर्ड सुने होंगे। फिजन मतलब होता है टूटना, फिजन मतलब टूटना, और फ्यूजन मतलब जुड़ना। जैसे जो सन में रिएक्शन हो रही है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, वहाँ छोटे न्यूक्लियाई जुड़ के बड़ा न्यूक्लियस बना रहे, तो वहाँ जो होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रही है। बट जब सेल डिवाइड होके नए एनिमल्स या नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है तो उसके अंदर जो प्रोसेस होती है वो फिजन होता है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर जो होते हैं वो बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फिजन से जो है प्रोड्यूस होते हैं। अब बेसिकली फिजन में होता क्या है, ये जो न्यूक्लियाई रहता है इसका न्यूक्लियोप्लाज्म पहले दो पार्ट में डिवाइड होता है, फिर धीरे धीरे ये जो है ये पूरे सेल को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, और फिर दो पार्ट से दो न्यू सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जब एक सेल से दो नई सेल का फॉर्मेशन होता है तो इस तरह का फिजन जो है वो बाइनरी फिजन कहलाता है। एक से दो सेल का फॉर्मेशन हो गया तो ये जो सेल है वो कौन सा फिजन हो जाएगा, बाइनरी फिजन। बेसिकली ये जो है ये अमीबा में, पैरामीशियम में, यूग्लियना में इस तरह का फिजन जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर एक सेल जो है वो दो सेल का फॉर्मेशन कर लेती है। बट कई बार क्या होता है, किसी कारण से सेल में जो है मल्टीपल फिजन होते हैं, मतलब सेल जो है वो कंटिन्यूस डिवाइड होती रहती है और काफ़ी सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेती है। आफ्टर दैट ये जो सिस्ट है ये रप्चर हो जाती है और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं या इंडिविजुअल सेल जो है वो निकल के आ जाती है, और इस तरह का फिजन जो कहलाता है जब एक से काफ़ी सारे सेल, मल्टीपल ऑफ सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस तरह का सेल जो है वो मल्टीपल फिजन कहलाता है। ये जो देखने को मिलता है वो मलेरियल पैरासाइट जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है ना, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स,
प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो मल्टीपल फिजन से ग्रो करता है ना। न्यूक्लियर जो बाइनरी फिजन है वो तो अमीबा में, पैरामीशियम में देखने को मिल जाता है, बट जो मल्टीपल फिजन है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में देखने को मिलता है। उसमें एक ही न्यूक्लियस जो है वो कंटिन्यू डिवाइड होता रहता है और काफ़ी सारी सेल का फॉर्मेशन करता रहता है। तो ये जो है ये फिजन कहलाता है। नेक्स्ट प्रोसेस होती है बडिंग की। बडिंग भी जो है वो सेल्स में, ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। बड का फॉर्मेशन मेनली जो बड के से रिप्रोडक्शन करने के लिए सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जांपल जो है वो हाइड्रा है ना। ये हाइड्रा का डायग्राम है, ठीक है। अब ये जो है ये मेनली जो रहता है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है और ये एक ही प्लेस पे लगा हुआ रहता है, ठीक है। अब होता क्या है, यीस्ट भी जो है वो बड से ही फॉर्म्ड होते हैं। होता क्या है हाइड्रा में, ये जो प्लांट है इसमें ये थोड़ी सी आउटग्रोथ निकल आती है, ठीक है। अब ये जब आउटग्रोथ बढ़ते बढ़ते फुल्ली थोड़ी डेवलप्ड हो जाती है तो ये मेन प्लांट से क्या हो जाएगी, यहाँ से डिटैच हो जाएगी और फिर एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेती है। हाइड्रा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना। यहाँ पर टिश्यू लेवल तक का स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलता है, बट फिर भी ये किससे ग्रोथ कर रहा है, जो है वो किससे ग्रोथ कर रहा है, बडिंग से ग्रोथ कर रहा है ना। ये बड का फॉर्मेशन हुआ, ये आउटग्रोथ जैसे फॉर्म्ड हुई और ये आउटग्रोथ जब डेवलप्ड हो गई तो ये मेन प्लांट से क्या हो गई, डिटैच हो गई और एक इसने इंडिविजुअल जो है प्लांट नहीं ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लिया। तो बडिंग जो है मेनली हाइड्रा में देखने को मिलता है। इसी तरह जो यीस्ट होती है ना, यीस्ट सेल जो होती है वो इस तरह से कंटिन्यू ऐसे बड का फॉर्मेशन करती जाती है ना। ये इस तरह से ग्रोथ होती जाती है, फिर हर जो है ये यहाँ से कट हो के नए नए ऑर्गेनिज्म जो है, ईस्ट आप देखते हैं ना, हम जो ब्रेड वगैरह के बनाने के लिए, फर्मेंटेशन के लिए जो यूज़ किया जाता है, फिर इस तरह से ये जो है हर एक अलग अलग होके और इंडिविजुअली ग्रोथ करने लगती है। तो ये जो होता है ये ईस्ट में मेनली बडिंग होती है। तो ईस्ट मतलब बडिंग के दो एग्जाम्पल हो गए, एक हाइड्रा हो गया, दूसरा ईस्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमारा जो था वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हमें स्टार्ट करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में देखने को मिलता ही मिलता है। प्लांट भी जो है, लोअर क्लास प्लांट को यदि छोड़ दें और ये जो कुछ देखे थे हमने प्लांट्स को यदि छोड़ दें तो मैक्सिमम जो प्लांट्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के थ्रू, है ना। प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली सेक्सुअल होता है। अब यहाँ पर जो सेक्स ऑर्गन है प्लांट का वो क्या है, फ्लावर है, ठीक है। फ्लावर में ही सेक्सुअल पार्ट है, तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होता है वो फ्लावर के अंदर ही होता है, ठीक है। अब यदि हम पार्ट्स ऑफ द फ्लावर की बात करें तो मोस्ट ऑफ द प्लांट जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। कंप्लीट मतलब जो 4 पार्ट्स पूरे हैं वो पूरे के पूरे पार्ट्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले होता है सीपल्स, देन पीटल्स, स्टेमेंस, है ना। फिर उसके बाद जो होंगे कार्पल्स, ठीक है। सीपल्स, पीटल्स, स्टेमेंस एंड कार्पल्स। स्टेमन को एंड्रोशियम एंड कार्पल्स को गाइनोशियम भी बोला जाता है। स्टेमन जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन है और कार्पल्स जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है। या एंड्रोशियम मेल सेक्स ऑर्गन है, गाइनोशियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो ये जो है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम या स्टेमन और कार्पल, दीज आर द सेक्स ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। ऐसा फ्लावर जिसमें ये चारों तरह के पार्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं वो कहलाता है कंप्लीट फ्लावर, ठीक है। हम जिसे बाइसेक्सुअल फ्लावर भी बोल सकते हैं क्योंकि दोनों ही सेक्स उसमें प्रेजेंट है, मेल भी और फीमेल भी, तो हम इसे बाइसेक्सुअल या कंप्लीट फ्लावर बोल सकते हैं। बट कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई एक पार्ट प्रेजेंट होता है, एक मतलब या तो उसमें मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा या फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा। ऐसे फ्लावर को, या इनमें से कोई, दोनों में से भी कोई इनकम्प्लीट, तो ऐसा फ्लावर जो होता है मेनली इनकम्प्लीट फ्लावर कहलाता है या यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाता है क्योंकि उनमें एक ही सेक्स प्रेजेंट होता है। दूसरा सेक्स सेम प्लांट पर ही रहते हैं तो दोनों जो रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं, तो ऐसा जो रहता है वो यूनिसेक्सुअल रहता है। अब इन पार्ट्स के बारे में जो डिस्कस है, डिटेल है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज अभी मैं इतना ही बता रही हूँ। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।